जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे मैया आने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपना तैयारी करते होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा बुक जिसका नाम है बायोलॉजी, और बायोलॉजी से बहुत ही मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी को समझते हैं, और आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी जो शब्द है इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, लिखा गया है बायोलॉजी, यानी आप लोग हिंदी में बोले तो इसको जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये बायोलॉजी जो दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? ये दो शब्द से मिलकर बना है। देखिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर यह बायोलॉजी क्या होता है, यानी जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, आप लोग को हम बता दें यह विज्ञान की शाखा क्यों हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे साइंस यानी विज्ञान। क्या पढ़े होंगे? विज्ञान। और विज्ञान के ही तीन बुक होता है। एक का नाम होता है दोस्त रसायन शास्त्र, एक का नाम रसायन शास्त्र, और दूसरा का नाम भौतिकी विज्ञान बोलते हैं। और तीसरा जो किताब आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। यह तमाम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यह तीन किताब कर मिलाकर के हम लोग बोलते हैं बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसके विषय में जान जाइए। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। एक बार और देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए कि आखिर यह जीव विज्ञान के जनक यानी पिता कौन है। तो आप लोग बता दीजिएगा, जीव विज्ञान के जो जनक है इसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। दोस्तों, ये भी जान जाइएगा कि यह जो विज्ञान है ना, विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। विज्ञान के जो जनक है तो इसे अरस्तु को भी नाम दिया गया है, यानी विज्ञान के जो जनक है अरस्तु ही है, और जीव विज्ञान के जो जनक है वह अरस्तु है। बात समझ में आ गया? देखिए, अब जीव विज्ञान के जो है यह मुख्य दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान कितने शाखाएं हैं? आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान के मुख्यतः कितने शाखाएं होती है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखाएं होती है। एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी कहा जाता है, और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान कह सकते हैं, या इसे जंतु विज्ञान भी कहते हैं जिसे जूलॉजी बोला जाता है। देखिए, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यह जीव विज्ञान जो है इसका कितना भाग होता है। भाग कह सकते हैं या इसे शाखा कह सकते हैं। देखिए, दो शाखाओं में बांटा गया है। क्या बांटते हैं? एक आपका वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी या जंतु विज्ञान हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो हम लोग से यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, वो यह वनस्पति विज्ञान जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, यह जीव विज्ञान की एक क्या है? भाग है, यानी शाखाएं हैं। यानी जीव विज्ञान एक चीज है, शाखा ये कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। देखिए, तो हम लोग कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में, किसके बारे में? जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देखिए,
केवल पेड़ पौधे के बारे में। किसके बारे में? तो केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहां से क्वेश्चन फिर पूछता है कि प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप बता दीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल केवल जीव जंतु के बारे में केवल जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना प्राणी यानी प्राणी कह सकते हैं या जंतु विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वनस्पति विज्ञान के जो है जनक कहते हैं, जनक या पिता कह सकते हैं, तो इसका जनक के नाम है थियोफ्रेस्टस। नाम सुनिएगा ध्यान से, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो यह है वनस्पति विज्ञान के जनक। कौन सी? वनस्पति विज्ञान के जनक। अब देखिए दूसरा आता है प्राणी या जंतु विज्ञान के जनक यानी पिता कौन है? तो आप बता दीजिएगा है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। यहां तक आप लोग का बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया यहां तक। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, जबकि प्राणी या जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। एक यहाँ पे आप लोग का टॉपिक दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल यानी कोशिका। देखिए ये जो है बायोलॉजिकल नाम जो है ना, इसे साइटो ही बोला जाता है। बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो बोला जाता है। ठीक है, और एक शब्द में कह सकते हैं कि साइटो जो है ना, साइटो के बारे में अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ गया? साइटो के बारे में अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। तो अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, टोटल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जो उस वीडियो में हम लोग कोशिका से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछाता है, तो सभी के सभी क्वेश्चन को और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट